नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो केस अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप एक इमेज में देख पा रहे हो, एक पेशेंट है, उनका एज ज़्यादा नहीं है। एक्सीडेंट में उनके आगे के दो दांत टूट गए थे, जिसे हम सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर बोलते हैं। तो ये काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी साल पहले टूट गए थे, तो उन्होंने रूट कनाल करवाया था, जो सेंट्रल इंसाइज़र है उसका, जो आपको इमेज में आप देख पा रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, ऐसे केसेस में अगर दांत टूटता है और उसका प्रॉपर तरीके से रूट कनाल नहीं होता है तो फिर उस दांत के नीचे इन्फेक्शन जमा होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे स्वेलिंग आना या फिर सूजन आना या और फिर उसमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को ये तकलीफ़ होना शुरू हो चुका था और उनकी स्माइल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो जब भी स्माइल करते हैं, भी पेशेंट की उम्र बहुत कम है, इसलिए जब भी पेशेंट स्माइल करता था तो उसकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं आती थी और फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखिए, अगर आपकी स्माइल अच्छी है, आपका जो एंटीरियर दांत, आगे के दांत है, वो अगर अच्छे रहे तो आप और ब्यूटीफुल लगोगे और आपका जो स्माइल करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आपको मिल जाता है। तो ये पेशेंट में वही दिक्कत थी कि दांत आगे के अच्छे नहीं थे, कि उसके लिए उनके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो नहीं आता था और इसलिए वो ज़्यादा खुल के नहीं हंस पाते थे। तो इनका ट्रीटमेंट प्लान हमने किया। करने के लिए हमारे सामने सबसे बड़े दो चैलेंज थे। एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था इनके पास, इनको कहीं और जाना था, तो इसीलिए बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में हमको इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाना था और अच्छे से अच्छे स्माइल इनको डिलीवर करवाना था। तो उसके लिए हमने अभी रूट कनाल यानी री-आरसी का तो ऑप्शन उन्होंने नहीं बोला था, तो उसके लिए उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो दांत नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, उसके जगह पे नए दांत ही बिठवाना चाहिए। तो उसके वजह से री-आरसी का तो हमने ऑप्शन कंसीडर नहीं किया इसमें। और जैसे उसकी दांत की कंडीशन देखी तो उसका जो सक्सेस रेशियो है, जिससे हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं, तो प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर दिख रहा था। इसके कारण फिर हमने डिसाइड किया कि दांत को हम एक्सट्रैक्शन यानी निकालवा लेंगे और उसके बाद आजू बाजू के दांत के सपोर्ट से यहाँ पे नए दांत बिठवाएंगे। तो इस प्रकार जैसे आप देख पा रहे हो, ये पहले सिचुएशन था, दांत इनके टूटे हुए थे दोनों भी और वहाँ पे अभी इनको नया दांत बिठवाना था। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि जब दांत निकालते तो कम से कम 8 से 10-15 दिन के लिए हम वेट करते हैं, ताकि जो भी ज़ख्म हुई है वो पूरी तरह से हील हो जाए और उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रिज दे दें, ताकि बीच में गैप वगैरह कुछ बाद में जनरेट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम था, तो हमने डिसाइड किया, हमने दांत निकाला। आप जैसे देख सकते हो इमेज में, और ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन किया है, मतलब बहुत ज़्यादा लैसरेट नहीं की। जो भी सॉफ्ट टिश्यू है या फिर बकल बोन प्लेट है, उसको हमने कंजर्वेटिव अप्रोच में बचा के दांत को निकाल लिया और फिर ज़ख्म जल्दी हील हो जाए, इसके लिए हमने वहाँ पे सूचर्स, यानी जिसको हम टाके लगाना भी बोलते हैं, तो सूचर्स किया ताकि ज़ख्म भरने में जल्द से जल्द वहाँ पे उनको हेल्प हो जाए। फिर एक्सट्रैक्शन के बाद हमने एक 6-7 दिन के बाद पेशेंट को रिकॉल किया। तब तक हमने उनको टेम्पररी बेसिस पे टूथ लगवा के दिया था, क्योंकि दांत निकालने के बाद थोड़ा लुक का प्रॉब्लम आता है। इस्थेटिकली एंटीरियर दांत निकलते हैं तो फिर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता है, तो उस वजह से हमने टेम्पररी ब्रिज उनको दिया था। और फिर टेम्पररी ब्रिज देने के बाद दिखने में भी वो थोड़ा सा अच्छा लगता था। और अंदर जो दांत निकाले थे हमने, उसकी जो ज़ख्म हील होने के लिए जो टाइम पीरियड मिलना चाहिए था, वो भी टाइम पीरियड उसके वजह से हमें वो मिला। आप जैसे देख पा रहे हो कि 8 से 10 दिन के बाद हमने रिकॉल किया था जो पेशेंट आए, तो फिर हमने आजू बाजू के दांत का कटिंग किया और फिर हील भी, जो ज़ख्म थी वो उसका हीलिंग भी अच्छे तरह से हो चुका था। आजू बाजू के दांत की कटिंग किया, हमने माप लिया और फिर फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। ये फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हो। तो अभी पेशेंट बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। उनको जो स्माइल मिलनी चाहिए थी या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमने कंप्लीट की। हालांकि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लगा, हमने जो टाइम बोला था उससे 2-3 दिन एक्स्ट्रा लिए, लेकिन ऑप्शन नहीं था, हीलिंग होना भी ज़रूरी था। अगर हील नहीं होता है तो इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके कारण हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से फिर हमने उनकी स्माइल उनको रिकवर करके दे दिए। आप कंपैरिजन देख सकते हो, पहले दिखने में कैसे थे और बाद में दिखने में कैसे है। तो ये कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स है, आप फिर जान पहचान में लोग हैं, तो उनमें अगर एक्सीडेंट के कारण दांत टूटते हैं
या फिर वहाँ पे दांत नहीं है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये इसका एक ओवरऑल व्यू लेने में। तो हर एक कंडीशन अलग अलग होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक नई वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एंड बाय बाय।